हेलो गाइस, आज हम देखेंगे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़, दे आर कंटेंट एंड इंट्रोडक्शन। ओके, एक ऐसा डिसीज़ मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ एक ऐसा डिसीज़ है जो इनप्रॉपर अनसेफ सेक्सुअल से डेवलप होता है, ठीक है। और वन पर्सन टू अनदर पर्सन एंड वन पार्ट टू अनदर पार्ट में मूव कर सकते हैं, ठीक है। एंड ऐसे डिसीज़ जो इवोल्यूशन इन प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन में होता है, ठीक है। कि मैंने क्या बोला, ऐसे डिसीज़ का इवोल्यूशन इन प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन में होता है और फिर वन पार्टनर टू अनदर पार्टनर में मूव कर सकता है, ठीक है। ये कलेक्शन ऑफ ग्रुप डिजीज़ है जो बैक्टीरियल, फंगस और वायरल भी हो सकते हैं, ठीक है। ये डिसीज़ फिजिकल टच करने से नहीं फैलता है, अनसेफ सेक्स से या किसी इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड को किसी हेल्थ पर्सन के ब्लड में ट्रांसफ़र करने से फैलता है, ओके। एंड देन डेफिनेशन, sexual transmitted disease and disease that can be transferred from one person to another through sexual contact, okay. In this contact, sexual contact is more than just sexual in course, vaginal and anal, ठीक है। and also includes kissing and the use of sexual toys, touch of vibrators, okay. And then symptom of sexual transmitted disease in man. In man, common symptoms include pain, the discomfort during sex और urination. क्या होता है इसमें, मेल में वाइट डिस्चार्ज कॉज होता है, ठीक है। वाइट डिस्चार्ज कॉज होता है और एबनॉर्मल कैविटी के नीचे फेन होना शुरू हो जाता है। एंड ग्रीन, वाइट और येलो डिस्चार्ज फॉर्म होता है जो पेन होता है। इन बॉल्वा में स्वेलिंग हो जाता है, ठीक है। पेल्विक एरिया में पेन होता है। बर्निंग सेंसेशन होता है यूरिन में, ठीक है। जब भी यूरिन डिस्चार्ज के टाइम बर्निंग होता है, जलन होता है, ठीक है। और कभी कभी कुछ केस में आइस में कंजक्टिविटी के काफ़ी प्रॉब्लम को भी कॉज कर सकता है, ठीक है ये। और पेनफुल स्वेलिंग टेस्टिकल्स, ठीक है। अनश्योर डिस्चार्ज और ब्लीडिंग फ्रॉम द पेन, ओके। And then symptoms of sexual transmitted disease in women. Common sexual transmitted disease in women includes there are same for man symptoms, okay. इसमें भी क्या होता है, पेन ऑफ डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग सेक्स और यूरिनेशन, मतलब पेन होता है सेक्स के बाद एंड यूरिन डिस्चार्ज करने में पेन होता है, ठीक है। फिर अनसेक्सुअल डिस्चार्ज द ब्लीडिंग ऑफ वेजाइना से ब्लीडिंग आता है। एंड वाइट एंड येलो इस कलर का ब्लीड होता है, ओके। और इसमें क्या होता है, ईचनेस होता है अराउंड वेजाइना के चारों तरफ ईचनेस होता है, ओके। एंड देन हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़। 3 टाइप के डिसीज़ होते हैं इसमें, बैक्टीरियल डिसीज़, वायरल डिसीज़ एंड प्रोटोजोन डिसीज़, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल बैक्टीरियल डिसीज़, ओके। बैक्टीरिया सिफेलिस, ठीक है। सिफेलिस इज स्पाइरल सब बैक्टीरिया, ठीक है। ये स्पाइरल सब बैक्टीरिया होता है। इसका कॉजल ऑर्गेनिजम्स है वो ट्रिप्नोनेमा पैलिडियम, ओके। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 3 वीक का होता है। एंड इसके सिम्टम्स देखते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये होता क्या है उसको देखते हैं पहले, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये होता है कि जब अनप्रोटेक्टेड सेक्स जब किया जाता है, तब उस सिचुएशन में अगर आपका पार्टनर्स सिफिलिस से पीड़ित हैं तो उसके में भी ट्रांसमिटेड कर देगा, ठीक है, जिससे वो सेक्स कर रहा है, ओके। एंड अगर मदर को सिफिलिस है और मदर उस टाइम प्रेग्नेंट होती है तो उसका जो बेबी होगा उसे भी सिफिलिस हो जाएगा, क्योंकि प्लेसेंटा के थ्रू उसके बेबी को ब्लड जाएगा और जो भी होता है सारे उसके न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब प्लेसेंटा के थ्रू जाएगा और बेबी को भी सिफिलिस हो जाएगा, ठीक है। एंड मदर में जो ब्लड है उसमें सिफिलिस बैक्टीरिया है, ठीक है, वो प्लेसेंटा के थ्रू बेबी में भी चला जाएगा और बेबी को भी डिसीज़ कॉज कर देगा, ओके। एंड देन हम देखेंगे इसमें इसके सिम्टम्स जो 3 स्टेज में कंप्लीट होते हैं। तो देखेंगे हम फर्स्ट स्टेज, ठीक है। जेनाइटल ऑर्गन्स पे जो पेनलेस अल्सर हो जाते हैं
और जो उस सरफेस में कुछ टाइम रहने के बाद गायब हो जाते हैं, ठीक है। कैंसर पॉइंट द एंटर जेनाइटल इज वेजाइना फॉर्मेशन ऑफ पेनलेस अल्सर, ओके। मतलब जेनाइटल ऑर्गन्स में पेनलेस अल्सर हो जाते हैं और उस सरफेस में कुछ टाइम रहने के बाद वो गायब हो जाते हैं, ओके। एंड देन सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स होता है वो ट्रिफोनेमा पैलिडियम ये एंटर कर जाता है, ठीक है। कहाँ एंटर कर जाता है? ब्लड वेसल्स में जब एंटर कर जाता है और ब्लड को इन्फेक्ट कर देता है, उसकी वजह से जो हेयर लॉस होता है, फीवर हो जाता है, फ्लू लाइक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और जो लोकल एरिया है उस एरिया में अल्सर वापस से आ जाएंगे, ठीक है। अभी कुछ टाइम के लिए मैंने बताया फर्स्ट स्टेज में क्यों होते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। फिर सेकेंड स्टेज में वही जो लोकल एरिया में जो अल्सर वापस जो वहाँ पे दिखाई दिए थे, फिर सेकेंड स्टेज में फिर से अल्सर वो वापस आ जाएंगे। और उसके अलावा आसपास के जो जॉइंट्स हैं वो स्वेल हो जाएंगे, मतलब स्वेलिंग हो जाएगी उसमें, ठीक है। और अगर इस स्टेज का कोई पर्सन ब्लड डोनेट करता है तो ब्लड के थ्रू भी ये डिसीज़ ट्रांसमिट हो सकती है, ओके। एंड देन हम देखेंगे थर्ड स्टेज में क्या होता है, ठीक है। थर्ड जो स्टेज होता है उसमें पूरी तरह से ये बॉडी में फैल गया रहता है, ठीक है। बॉडी में फैल गया रहता है, जिसको ठीक करने में 10 से 40 साल तक भी लग सकता है, ओके। 10 से 40 साल तक भी लग सकता है। उसके बाद जो बॉडी में मेन सिस्टम है वो ख़राब होने लगती है, ठीक है। कंप्लीट डैमेज होने लगती है। ब्रेन के जो फंक्शंस हैं वो भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं, ओके। और इसका बेस्ट जो ट्रीटमेंट है सिफिलिस का, इस बेस्ट ट्रीटमेंट विथ लार्ज डोज ऑफ पेनिसिलिन, ठीक है। पेनिसिलिन का लार्ज ज़्यादा डोज लेना होता है, ओके। एंड देन सेकेंड डिसीज हम देखेंगे गोनेरियाई, ओके। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म से हो नाइजेरिया गोनेरियाई। एंड इसका इंक्यूबेशन जो पीरियड होता है वो 2 से 5 डेज तक होता है, ठीक है। ये है क्या, आपको बता रही हूँ मैं, ये है क्या, ठीक है। मतलब जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, मतलब ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड ये भी डिसीज़ है। ये नॉन सेक्सुअल में हैंड टच हो जाना या बॉडी पार्ट टच हो जाना आता है इसमें, ठीक है। ये भी प्लेसेंटा के थ्रू पास हो सकता है। इसके सिम्टम्स देखते हैं हम, क्या होता है इसमें। जो जेनाइटल एरिया में डिस्चार्ज होता है, ओके। पस फॉर्मिंग डिस्चार्ज होता है जिसको हम मवाद निकलना कहते हैं। मेल का भी पेन है उसमें से, ठीक है। अगर वेजाइना इन्वॉल्व है तो वेजाइना में एक्सेस डिस्चार्ज होता है। ये डिसीज़ मेल को ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। फीमेल की जो मैचुरेशन ब्लीडिंग किसी भी दिन हो सकती है और कितने भी दिन हो सकती है। इसमें फीवर भी हो सकती है, ओके। एंड देन वायरल डिसीज़ में देखेंगे हम हर्पीस डिसीज़ क्या होता है, ठीक है। ये डीएनए वायरस होता है। हर्पीस जो होता है ये डीएनए वायरस होता है और आउटर मोस्ट सरफेस या लिपोप्रोटीन इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इस डिसीज़ में पेनफुल ब्लिस्टर अपीयर होते हैं। ये माउथ और जेनाइटल एरिया में अपीयर होते हैं, ओके। ये देयर आर 2 टाइप ऑफ हर्पीस वायरस होते हैं। HSV1 mostly caused by oral herpes and HSV2 mostly caused by genital herpes, okay. सिम्टम्स क्या है इसका, मतलब मनी पीपल शोज नो सिम्टम्स, हाँ मतलब हर पर्सन में ये सिम्टम्स शो नहीं होते हैं, रेयर ही। एंड ट्रीटमेंट एंटीवायरल medication in the form of pills and in ointment. This medication cannot cure the disease but they can help the relieve pain and shorten and duration out break, ओके। एंड देन हम इसमें देखेंगे कि इसका प्रिवेंशन कैसे होता है, ओके। क्या होता है, अबाउट सेक्सुअल कंटेंट स्पेशली व्हेन सिम्टम्स अपीयर्स, मतलब सेक्सुअल कंटेंट को ज़्यादा मतलब अवॉइड करेंगे तो, ठीक है। 70% to 80% पीपल इन्फेक्टेड होते हैं इसमें विथ HSV1 से, और 50 से 60% पीपल इन्फेक्टेड होते हैं HSV2 से, ओके। ओके देन, थैंक यू।